तो आज के क्लास में हम व्यू मेनू के अंदर पढ़ने वाले हैं। व्यू के अंदर जो विकल्प आपके दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में आपको एडिट मेनू के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम व्यू मेनू के अंदर जो विकल्प दिए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने एक यहाँ पे सीट बना रखा है और इसके ऊपर आपको हम व्यू मेनू के जो विकल्प दिए गए हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्मल का ऑप्शन दिया गया है और ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज होता है। डिफ़ॉल्ट पेज का मतलब है कि जब भी हम किसी पेज को ओपन करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब किसी पेज को ओपन करते हैं हमारे सामने नॉर्मल पेज ही खुल के आता है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल पेज ही खुला हुआ है। हम दोबारा एक्सेल में नया पेज खोलते हैं, आप देखिए जाए ये आपका जो व्यू आपके सामने खुल के आया है ये आपका नॉर्मल पेज है। इसको बंद कर लेते हैं। अभी आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, इसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि हम अपने पेज को ब्रेक करें, पेज को तोड़ें ताकि हम प्रिंट आउट के लिए तैयार कर सकें, तो ये आपको ऐसा प्रीव्यू देता है जैसा आप प्रिंट आउट चाहते हो। आपको जहाँ से पेज को ब्रेक करना है कर्सर को आप वहाँ पे रख दीजिए और रखने के बाद आप व्यू मेनू के अंदर जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेज कुछ इस तरह दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1 दिखा रहा है और यहाँ पे देखिएगा छोटे आकार में आपको आप ये पेज 2 दिखा रहा है। अगर हम इसके अंदर और भी लिखते हैं तो आप देखिए आपका पेज यहाँ तक आपका बढ़ जाएगा। ये यहाँ तक आपका ऐड हो गया, ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर कॉलम को आप इधर की तरफ लिख रहे हो, कॉलम में इधर की तरफ आप ऐड कर रहे हो, तो इसमें आप देखिए पेज नंबर 2 को जो है ये बढ़ाता चला जा रहा है। यानी आपने इस पेज को ब्रेक कर रखा है ताकि आप इस एरिया को सिलेक्ट करके आप क्या कर सको, इसको प्रिंट आउट कर सको। क्योंकि एक्सेल की सीट बहुत बड़ी सीट होती है जिसकी वजह से आपको पेज को ब्रेक करना पड़ता है। और आपको बता दें कि अगर आप देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना है, पेज को ब्रेक करके तो देख लिया कि जितना हम डाटा लिखे रहेंगे उसको ये क्या करेगा, अपने हिसाब से बांट देगा ताकि आप पेज 1 पेज 2 में देख सको इसको और प्रिंट कर सको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम फिर से नॉर्मल व्यू कर लें तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको फिर से पूरा पेज दिखाई देने लगेगा। इसमें आपने जो एरिया नहीं लिखा हुआ उसको भी शो कर रहा है, लेकिन आपने ब्रेक प्रीव्यू में देखा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखा कि केवल वही एरिया आपको यहाँ पे शो की गई है या शो किया जा रहा है जिसके अंदर आपने कुछ नंबर या टेक्स्ट या फार्मूले को लिखा हुआ है। तो इस तरह आपको क्लियर हो पा रहा है कि नॉर्मल पेज जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं हमारे सामने नॉर्मल पेज ही खुल के आता है। लेकिन अगर हम प्रिंट आउट के लिए अपने पेज को हम देखना चाहते हैं कि एक पेज के अंदर कितना आएगा, दूसरे पेज के अंदर कितना आएगा, तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू करके आप वो चीज़ देख सकते हो। चलिए नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं व्यू मेनू के अंदर तीसरा जो विकल्प है वो आपका टास्क पैन का दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आपने व्यू मेनू पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलते जुलते हैं। जिसमें आप देखें टास्क पैन का विकल्प है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके राइट हैंड में एक पैन खुल के आ जाएगा। ये पैन कब खुला था इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। व्यू से आप जाके इसको दोबारा बंद कर दीजिएगा। आप याद करें कि जब फाइल में आपने न्यू पे जब आपने क्लिक किया था तो ये खुल के आया था। चलिए व्यू से इसको हम बंद कर लेते हैं। फाइल के अंदर जब आपने सर्च किया था, जब किसी फाइल को आपने खोजा था तब भी ये टास्क पैन खुल के आया था। चलिए इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं। और आपने एडिट के अंदर जब आपने क्लिपबोर्ड बनाया था तब भी ये टास्क पैन खुल के आया था। यानी टास्क पैन के अंदर बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए विकल्प है, क्लिपबोर्ड बनाना है तो उसके लिए विकल्प है, किसी फाइल को सर्च करना है तो उसके लिए विकल्प है, और क्लिप आर्ट को अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए विकल्प आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको जो भी विकल्प यहाँ पे चाहिए उस तरह के विकल्प आप टास्क पैन से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमें क्लिप आर्ट लेना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे क्लिप्स जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए गए हैं वो सारे क्लिप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी क्लिप आपको अपने इस एक्सेल शीट के ऊपर लेना है आपको यहाँ से क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपके एक्सेल शीट के ऊपर ये क्लिप इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी टास्क पैन को देखना या छुपा देना, यहाँ ये विकल्प आपको जो दिख रहा है ट्रिक लगा हुआ है। ट्रिक लगने का मतलब है कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर ट्रिक से हमें बाहर निकलना है
यानी हम अगर स्टिक को हटा देना चाहते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा, इसको बंद कर देगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको देखें या उसको छुपा दें, तो उसके लिए विकल्प आपको यहाँ पे टास्क पैन के द्वारा मिल जाएगा। अब आते हैं, अगला जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है वो आपका टूल बार का है। अगर हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम टूल बार का इस्तेमाल करें, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जितने भी टूल बार यूज़ होते हैं वो सभी टूल बार आपको यहाँ टूल बार के अंदर यानी व्यू मेनू के अंदर टूल बार के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको बता दें कि देख सकते हैं कि ये 2 टूल बार ट्रिक लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये 2 टूल बार आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस टूल बार को नहीं देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके इस टूल बार को बंद कर सकते हो। फिलहाल डिफ़ॉल्ट रूप में 2 टूल बार आपके स्क्रीन के ऊपर आते हैं, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग। यही टूल बार आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखने को मिला था। अगर आप इस टूल बार को चाहते हो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे तो यहीं से हम उसको क्लिक करके अपने स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल बार हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप प्रयोग करेंगे, तो ऐसे टूल बार को हम यहीं से ऑन करेंगे और यहीं से ऑफ़ करेंगे। तो आपको किस तरह की टूल बार की ज़रूरत है, जैसे बॉर्डर लेना है तो बॉर्डर पे क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ड्राइंग से संबंधित टूल बार चाहिए तो देखिए आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ड्राइंग का टूल बार भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये ड्राइंग का टूल बार है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी खुल के आता है और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप बहुत सारे ड्राइंग वर्क कर सकते हैं। आप बहुत सारे शेप ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वर्ड आर्ट ले सकते हैं, यहाँ से आप डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प आपको जो है इस टूल बार के ऊपर आपको मिल जाएंगे। चलिए व्यू के अंदर अगला विकल्प आपका दिया गया टूल बार के बाद फार्मूला बार का। फार्मूला बार आप देख सकते हो, फार्मूला बार क्या होता है, जहाँ पे हम लोग किसी फार्मूले को लिखते हैं या इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फार्मूला इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का विकल्प मिल जाएगा। यहाँ से भी हम किसी फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं जिसको हमें जोड़ना है, और जोड़ना है तो आप बहुत सारे तरीके सीखे हो, लेकिन इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे भी आपको फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ओके करने पे आपको ये इंसर्ट फंक्शन का विकल्प मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है तो आप यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा कि नंबर क्या है, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ओके करेंगे यहाँ देख सकते हैं सम निकल गया। इसको कहते हैं फार्मूला बार, जहाँ पे आप कोई भी जो फार्मूला लिखते हो उस फार्मूले को हम यहाँ पे देख सकते हैं, या कोई वैल्यू या कोई लेबल या कोई टेक्स्ट अगर अपने सीट के अंदर लिखा हुआ है, आपने अपने सीट के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हम टोटल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि इस परसेंटेज को निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, अगर हम देखना चाहते हैं कि डिवीज़न निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्मूला बार के लेफ़्ट में यहाँ पे नेम बॉक्स भी आता है, यानी जिस सेल के ऊपर हम रहते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर शो करता है। अगर हम चाहते हैं कि इस फार्मूला बार को ना देखें तो आप व्यू के अंदर जाके फार्मूला बार पे क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं कि आपके एक्सेल सीट से फार्मूला बार हाइड हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि हम फार्मूला बार को दोबारा देखें, ऐसा भी हो सकता है कि जिस सिस्टम पे बैठे हों वहाँ पे फार्मूला बार दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे और फार्मूला बार पे क्लिक करके फार्मूला बार को डिस्प्ले कर लेंगे। तो इस तरह हम फार्मूला बार को देख सकते हैं, छुपा सकते हैं। इसके बाद आप व्यू मेनू के अंदर देख सकते हैं स्टेटस बार का विकल्प दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए ऑलरेडी ये चेक लगा हुआ है फार्मूला बार की तरह, ये भी डिफ़ॉल्ट रूप में आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे की तरफ ये स्टेटस दिखा रहा है और ये ट्रिक लगा हुआ है इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये छुप जाएगा। अब देखें एक केवल ड्राइंग का टूल बार दिखाई दे रहा है। अगर हम दोबारा स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो स्टेटस हमें दिखाई देता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं रेडी दिखा रहा है और यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि हमारा कीबोर्ड का जो नम लॉक है, कैप्स लॉक है, इंसर्ट की है, ये ऑन है या ऑफ है। अभी देखें यहाँ पे नम लॉक ऑन है, नंबर बटन है आपकी जो कीबोर्ड का जो नंबर बटन होता है वो ऑन है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड हो गया। अगर हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, देखिए कैप्स लॉक दिखने लगा। कई विकल्प जो आप एक्सेल सीट के अंदर प्रयोग करते हो या कीबोर्ड से यूज़ करते हो उनको हम यहाँ स्टेटस के रूप में देख सकते हैं। ये सब विकल्प हैं जो आप व्यू मेनू के अंदर देख सकते हो। व्यू मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आप देख सकते हो स्टेटस बार के बाद हेडर एंड फुटर का दिया गया है।
ये कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी दिया गया था, आपको याद होगा। सेम वही कमांड आपको हेडर एंड फुटर का भी यहाँ भी दिया गया है। अगर आप एक्सेल सीट के ऊपर वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो कि हम हेडर एंड फुटर को भी डिफाइन करें, तो इसके लिए आपको यहाँ विकल्प मिल जाएगा। हेडर एंड फुटर क्या होता है, आपको याद होगा कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हर डॉक्यूमेंट के पेज का जो टाइटल है वो हर पेज के टॉप में दिखे, हर पेज के टॉप में दिखे या फुटर में दिखाई दे, तो इस एरिया के अंदर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं तो वो हर पेज के टॉप में और बॉटम में दिखाई देता था। ठीक वही काम अगर आपको एक्सेल के अंदर भी करना है तो आप हेडर एंड फुटर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके सामने हेडर एंड फुटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। पेज सेटअप खुला है जिसमें कई टैब दिए गए हैं। पेज का दिया गया है, मार्जिन का दिया गया है, हेडर एंड फुटर। चूँकि हम हेडर एंड फुटर पढ़ रहे हैं तो हेडर एंड फुटर पे बात करते हैं पहले, फिर आपको हम पेज और मार्जिन की भी बात करेंगे। अब यहाँ देखिए हेडर एंड फुटर, यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टम हेडर का ऑप्शन दिया गया है, यानी आपको अपने हेडर को कस्टमाइज़ करना होगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपसे पूछ रहा है कि आपको हेडर किधर लिखना है, यानी पेज के लेफ्ट में लिखना है, पेज के सेंटर में लिखना है या पेज के राइट में लिखना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर में क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा NCIT कंप्यूटर, ऐसे लिखा हमने। और लिखने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडर डिफाइन कर दिया गया है। इसी तरह आपको फुटर को भी कस्टमाइज़ करना होगा। यहाँ देखिए नन दिखा रहा है, आप कस्टम फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप, हमने लिखा भाट पर रानी और यहाँ लिखा हमने देवरिया, ऐसे लिख दिया और जैसे ओके करेंगे ये फुटर एरिया में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया है। आपको बता दें कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे तभी ये चीज़ आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि ये आपका सीट है, इसी सीट के ऊपर आप टॉप में देख सकते हैं कि NCIT कंप्यूटर और बॉटम में यहाँ पे भाटपा रानी देवरिया दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम हेडर एंड फुटर से बाहर निकलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो हेडर एरिया यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और न ही फुटर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये कब दिखाई देगा, जब आप प्रिंट प्रीव्यू करोगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट प्रीव्यू जब हम करेंगे तभी उस पेज के टॉप में और बॉटम में जो हेडर एंड फुटर हमने डिफाइन किया है उसको हम देख सकते हैं। हेडर एंड फुटर का यूज़ हम हर पेज के टॉप में कोई टाइटल, कोई शीर्षक देना है या जिस तरह का वर्क कर रहे हैं उससे संबंधित अगर आपको कोई टाइटल देना है तो आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगला विकल्प आपका कमेंट्स का है। अगर आप अपने एक्सेल सीट के ऊपर कहीं कोई कमेंट इंसर्ट किया है तो आप उसको यहाँ से डिस्प्ले और हाइड कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे कोई कमेंट इंसर्ट करते हैं। कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ देख सकते हैं कमेंट का विकल्प दिया गया है। अब यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये क्या है, तो आप यहाँ पे दिखाइए। जैसे आपने दिखाया टोटल मार्क्स, यहाँ पे आपने दिखाया, यानी जब आप माउस को यहाँ ले जाओगे तो ये टोटल मार्क्स के रूप में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट आपको शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये कमेंट, अब देखिए जैसे हट जा रहे हो कमेंट हट जा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे माउस को रख रहे हो कमेंट दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि कमेंट्स हमेशा दिखाई देता रहे तो आप क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे और कमेंट्स पे आप क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं कि आपके पेज के ऊपर जो कमेंट इंसर्ट हुआ है, जो आपने रखा हुआ था, वो हमेशा के लिए अब माउस ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, कमेंट्स क्या होगा, हमेशा डिस्प्ले होता रहेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं रिव्यूइंग का टूल बार भी खुल गया है। यहाँ से हम नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस कमेंट्स पे जा सकते हैं, यहाँ से हम कमेंट को एडिट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करना है तो आप यहाँ पे जाकर और इसके अंदर और भी कुछ नया ऐड करना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम नया कमेंट इंसर्ट करें, हाइड भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हो, देखिए, और यहीं से आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। यही काम आपको व्यू मेनू के अंदर भी मिलेगा। देख सकते हैं सेम टूल आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट्स को हाइड कर देगा और यहाँ जब माउस को ले जाएंगे तभी कमेंट को शो करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि परमानेंट कमेंट दिखाई देता रहे तो व्यू के अंदर कमेंट्स पे आप क्लिक करके कमेंट्स को आप हमेशा के लिए ऑन रख सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प हम प्रयोग करके अपने पेज के ऊपर कमेंट को देख सकते हैं और छुपा सकते हैं। इसके बाद अगला विकल्प आप देख सकते हैं व्यू मेनू के अंदर, और वो दिया गया है आपका कस्टम व्यू करना।
कस्टम व्यू यानी हम व्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको हेडर एंड फुटर को कस्टमाइज करना बताया, ठीक उसी तरह आप व्यू को भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी हम एक्सेल सीट के अंदर कोई नया पेज ओपन करते हैं, हमेशा दिखेगा 100% जूम पे हमारा पेज ओपन होता है। आपने ध्यान दिया होगा। ओके, एक बार देखते हैं। अब देखिए, जैसे हम नए सीट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने 100% जूम पे हमारा पेज ओपन हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कस्टमाइज़ करें अपने सीट को, अपने फाइल को भी। अगर आप सेव किए हो, मान लीजिए मैं इसको कट कर देता हूँ। मान लीजिए कि यही सीट है, मैं इसको 100% कर लेता हूँ। अभी जूम मैंने चेंज किया था, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखिएगा, जब मैं फाइल को ओपन करूँगा यहाँ से, तो 100% जूम पे ही हमारा पेज क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस जूम को, इस व्यू को कस्टमाइज़ किया जाए। यानी जब भी हम एक्सेल सीट को यानी इस फाइल को ओपन करें, 75% पे खुले, 200% जूम पे खुले। इसके लिए हमें कस्टमाइजेशन बनाना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि व्यू के अंदर जाना होगा और कस्टम व्यू पे क्लिक करना होगा। फ़िलहाल देखिए, आपका जो व्यू है 100% है, मैं इसको पहले जो 200% कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद व्यू के अंदर जाना है, कस्टम व्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कस्टमाइज व्यू को ऐड करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा नाम डालिएगा जिससे आपको पता चल सके कि कितना परसेंट, यानी इस पर क्लिक करने पर कितना परसेंट जूम होगा। तो हम एक काम करते हैं, जितने परसेंट पे हमने जूम रखा हुआ है उतना ही परसेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 200% लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। अब फाइल को जरा सेव कर लीजिए और फाइल को जरा क्लोज करिएगा। दोबारा जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सीट है वो 200% जूम पे ओपन हुआ, देख सकते हैं। चलिए, एक और कस्टमाइजेशन हम क्रिएट करते हैं। अभी हम अपने पेज को 75% पे कर देते हैं और एक और हम कस्टमाइजेशन बनाते हैं। यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी 200 पे है, मैं इसको एक और नया ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 75%। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैंने इसको सेव किया। दोबारा इस फाइल को आप क्लोज़ करें और क्लोज़ करने के बाद ज़रा इसको दोबारा ओपन करिएगा। अभी देखिए कितने परसेंट पे खुला है। लेकिन अब हम अगली बार चाहते हैं कि जब ये सीट खुले तो 200% पे खुले। तो इसके लिए हमें व्यू के अब देखिए, यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे, अब यहाँ से हम नहीं बदलेंगे। हमें जाना होगा व्यू के अंदर और जो कस्टम व्यू तैयार किया उसको हमें खोलना होगा। अब देख सकते हैं 200%, 75% यहाँ पे दिखा रहा है। 75% ऑलरेडी है, हमें 200% पे चाहिए। तो 200% सेलेक्ट करके और क्या करेंगे, हम यहाँ शो पे क्लिक कर देंगे। हमारा पेज 200% पे शो हो जाएगा। अब इसी को सेव कर लेना है और फाइल को क्लोज कर देना है। जब आप इसको दोबारा ओपन करिएगा तो क्या होगा, 200% पे खुलेगा। अब हम चाहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हम इस फाइल को खोलें तो ये 75% पे खुले। तो हम क्या करेंगे कि व्यू के अंदर जाएंगे, कस्टम जो बनाया हमने 75 को सिलेक्ट कर लें, शो कर दें, फाइल को दोबारा सेव करें, फाइल को क्लोज़ करिएगा और फाइल को दोबारा जब ओपन करिएगा तो आपका पेज क्या होगा, 75% जूम पे खुलेगा। इस तरह आप जितना परसेंटेज पे व्यू बनाना चाहते हो, जितने परसेंटेज पे आप अपने पेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हो, उतने परसेंटेज व्यू आप यहाँ पे तैयार करके उसको सेव कर सकते हो। अब आते हैं व्यू मेनू के अंदर अगला विकल्प जो आता है वो है फुल स्क्रीन करने का। ये विकल्प भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही है। फुल स्क्रीन आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का विकल्प मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक करके हम अपने पेज को, अपने सीट को हम क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो स्क्रीन एलिमेंट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। इसमें केवल आपको मेनू बार दिखाई देता है, बाकी जो है आपका जो टूल बार है, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, यहाँ तक कि जो आपका स्टेटस बार है, उस सभी के सभी जो है हाइड हो जाएंगे और पूरा स्क्रीन आपको क्या करता है, ये आपके सीट को व्यू करता है। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो आप दोबारा व्यू के अंदर जाइएगा और यहाँ पे फुल स्क्रीन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से आपको क्या करेगा, वो पहले वाले व्यू पे या फुल स्क्रीन से बाहर कर दे। दोबारा देखें, अगर हम व्यू पे जाते हैं, फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह हमारा सीट दिखेगा। यानी केवल मेनू बार दिखाएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं स्क्रीन के आप देख सकते हैं कि टाइटल बार, इसके अलावा स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग, स्टेटस बार, फार्मूला बार, ये सब कुछ हाइड कर दिया गया है और इस तरह आपके सीट जो है पूरे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। खाली एक मेनू बार दिखाई दे रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेनू बार भी नहीं आता है, याद होगा आपको।
यहाँ पे बस मेनू को शो करता है और बाहर आने के लिए आपको दोबारा यहीं पे क्लिक करना है और इस प्रकार फुल स्क्रीन से आप बाहर आ जाओगे। इसके बाद आप देख सकते हो व्यू मेनू का लास्ट विकल्प है और वो है जूम करना। जूम भी अभी हम आपको दिखा चुके हैं, शॉर्टकट तरीका आप यहाँ से भी प्रयोग कर सकते हो और आप व्यू के अंदर जाके जूम पे जाके आप यहाँ से भी अपने पेज को जूम कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 200% जूम दिया गया है, यहाँ पे 100% दिया गया है और यहाँ पे 50 और 25 का भी दिया है और फिट का भी ऑप्शन दिया है, फिट सिलेक्शन का भी दिया है और यहाँ पे दिया है कस्ट। फिट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने इतना एरिया सिलेक्शन किया हुआ है और आप इसको जाके व्यू के अंदर जूम करते हो और फिट सिलेक्शन पे ओके करते हो, यहाँ देख सकते हो कि जितना एरिया आपने सिलेक्शन किया था वो आपके स्क्रीन के ऊपर फिट हो गया है। आप देख लें, मतलब जितने हिस्से को हम जूम करना चाहते हैं वही हमारे सामने जूम होके आया है, बाकी हिस्सा जो है साइड में निकल गया है। ये होता है आपका फिट सिलेक्शन जूम करना। और यहाँ देखिए कस्टमाइज का भी ऑप्शन दिया है, यानी हम एक्सेल में कितना अधिक जूम कर सकते हैं ये भी हम दिखा देते हैं आपको। 400% मैक्सिमम होता है, 400% मैं ओके करता हूँ, देखिए जाए ये 400% है, लेकिन 400% से अगर एक भी अधिक हुआ तो यहाँ एक अलर्ट आपको जारी करता। आप देखें 400 मैंने यहाँ पे लिखा 1 और जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 400। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 मिनिमम कह सकते हो और मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 400 तक हम जूम कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये 10 और 500 था, 10% मिनिमम और 500% मैक्सिमम जूम कर सकते थे। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ जो क्राइटेरिया दी गई है वो 10% से लेकर और 400% तक दी गई है। याद रखिएगा, अगर आप ऐसे विकल्प प्रयोग करना चाहते हो तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो। आज के क्लास में आपने व्यू मेनू के अंदर दिए हुए सभी विकल्पों के बारे में लाइन बाय लाइन आपने देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी विकल्प जो है समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है किसी विकल्प को लेके तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है इंसर्ट मेनू के अंदर जो विकल्प दिए गए हैं इसके बारे में बताएंगे।